प्रायोजक हैं लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा जदयू का एनडीए 124 सीटों पर आगे चल रहा है और उसे पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद के नेतृत्व में महागठबंधन 105 सीटों पर है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे अटकलें लगने लगी हैं कि अगर महागठबंधन हारता है तो इसके लिए कांग्रेस काफी हद तक जिम्मेदार ठहराई जाएगी और उसकी वजह से तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि बिहार में सभी 243 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। वहीं चिराग पासवान की लोजपा 2 और अन्य दल 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वह 72 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर राजद है जिसने 65 सीटों पर बढ़त बना रखी है। जदयू 47 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस की झोली में 21 सीटें जाती नजर आ रही है। हालांकि वामपंथी दल 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा वीआईपी 6 सीटों पर आगे। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने 144 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इनमें पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने 70 सीटों पर ताल ठोकी, लेकिन वह सिर्फ 21 सीटों पर ही आगे। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि अगर 2020 के चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी। दरअसल 2015 में कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थीं। अब 2020 में कांग्रेस ने महागठबंधन के खाते से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अभी वह सिर्फ 21 सीटों पर ही आगे चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पिछली बार की तरह 41 सीटों पर ही चुनाव लड़ती और बाकी सीटें राजद के लिए छोड़ती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।